नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जनरल ज्ञान पे। तो दोस्तों, हमारे भारत की जन्मभूमि को बहुत से वीरों की जन्मभूमि कहा जाता है, पर उनमें से कुछ हैं जिनके बारे में हम जानते हैं और कुछ हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो उन्हीं में से एक है महाराणा प्रताप। दोस्तों, महाराणा प्रताप का नाम तो हम में से सभी ने सुना होगा, पर क्या हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि उन्होंने हमारे देश के लिए ऐसा क्या किया जो आज वो इतने प्रसिद्ध यहाँ पे इतने मशहूर हैं। तो आज हम उन्हीं की ज़िंदगी और उनके किए हुए कामों के बारे में बात करने वाले हैं, ताकि हमें पता चल सके कि उस महान आदमी ने ऐसा क्या किया जो आज हमें नहीं पता है। तो दोस्तों, अगर शुरू करने से पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे देश में किसी को भी महाराणा प्रताप के बारे में नहीं पता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इनकी गाथाएं, इनकी कहानियों के बारे में पता है, पर बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इनके बारे में नहीं पता। उन्होंने बस ज़िंदगी में बस इनका नाम ही सुना है। तो आज का मेरा वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें इनके बारे में नहीं पता है, ताकि उन्हें भी ऐसे महान पुरुष के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप के बारे में शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आपको लगे कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, महाराणा प्रताप के बारे में बात करें तो महाराणा प्रताप 16वीं सदी में मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे, जो कि एक योद्धा भी बहुत बड़े योद्धा माने जाते थे, जिनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग और पराक्रम के लिए जाना जाता है, और उन्हें अपने दृढ़ निश्चय के लिए भी जाना जाता था, जो कभी भी किसी के सामने हार नहीं माने। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता को भी स्वीकार नहीं किया और कई सालों तक उससे लड़ते रहे, जिससे अकबर को भी अंत में जाके इनसे हार माननी पड़ी। महाराणा प्रताप ने मुगलों को कई बार युद्ध में भी हराया। तो चलिए अब हम इनकी वीरता और इनकी गाथाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप जी का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था, जिनका जन्म वर्तमान राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह एवं माता जयवंता बाई के घर में हुआ था। लेखक जेम्स टॉड के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप हमेशा से बचपन से युद्ध कला में माहिर थे, और उन्हें हमेशा से युद्धों में जाना, युद्धों के बारे में सुनना, किसी चीज़ से लड़ना, ये सब उन्हें हमेशा से पसंद था, और वो इनकी कदकाठी पे भी बिल्कुल सूट करता था। जिनका कद 7.5 फीट का, दोस्तों सोचे 7.5 फीट का इनका कद था, और इनका वजन 350 किलो से भी ज़्यादा था। 350 किलो दोस्तों कितना वजन रहा होगा। और इन्हीं सब के चलते उन्हें उस समय भारत में सबसे बड़ा योद्धा माना जाता था। सबसे ज़्यादा कद के थे, सबसे ज़्यादा ताकतवर योद्धा इन्हें माना जाता था, और इनसे किसी को भी लड़ने बहुत ही ज़्यादा भय होता था। जिन्हें 1572 में मेवाड़ का राजा बनाया गया था। जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई तो 1572 में महाराणा प्रताप को मेवाड़ राज्य का राजा घोषित किया गया, और उनका बहुत ही धूमधाम से राज्याभिषेक हुआ। पर इन्हें नहीं पता था कि अकबर नाम का एक बहुत ही बड़ा मुगल शासक इनका दुश्मन बन गया है, जो उन्हीं के राज्य पे आंखें गड़ाए बैठा था कि जब जैसे ही उनके पिता की मृत्यु हो वो उनके राज्य पे कब्जा कर ले। पर महाराणा प्रताप किसी के सामने हार मानने वालों में से नहीं थे, और अकबर ने बहुत बार कोशिश की कि वो उनकी अधीनता बिना किसी युद्ध के स्वीकार कर लें, पर महाराणा प्रताप ने बात नहीं मानी, और अंत में जाके उन दोनों के बीच में एक बहुत ही घोर और बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। पर दोस्तों, इस युद्ध के बारे में बात करने से पहले हम अगर इनके निजी जीवन के बारे में बात करें तो महाराणा प्रताप की पहली पत्नी का नाम महारानी अजबदे पंवार था, जिनसे उनके 2 बच्चे थे, जिनका नाम अमर सिंह और भगवान दास था, और वो दोनों ही उनके सबसे बड़े बच्चों में से एक थे। और इन्होंने महारानी अजबदे पंवार को मिलाकर कुल 11 शादियां की, और उन 11 शादियों से इनके 17 बच्चे थे, और 17 के 17 पुत्र थे, और वो भी इन्हीं की तरह हर युद्ध कला और हर युद्ध कौशल में माहिर थे, जो कोई भी हथियार बड़ी आसानी से चला सकते थे। और दोस्तों, महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे रोचक तथ्य ये है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। इसीलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए थे। सर्वप्रथम सितंबर 1572 ईस्वी में जलाल खां प्रताप के खेमे में गया। इसी क्रम में मान सिंह, भगवान दास तथा राजा टोडरमल प्रताप को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन राणा प्रताप ने चारों को निराश किया। इसी तरह राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक
ऐतिहासिक युद्ध हुआ। और दोस्तों वो युद्ध भारत के इतिहास में सबसे बड़े युद्धों में से एक माना जाता है, जिसे आज भी हर जगह सराहा जाता है। और दोस्तों हम महाराणा प्रताप के जीवन के सबसे मुख्य युद्ध के बारे में बात करें तो युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के मध्य में हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था और मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था, जिनकी सेना में 10,000 सैनिक थे। तो महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 1500 से 1600 सैनिक थे। तो दोस्तों फर्क देखिए, उनके पास 10,000 सैनिक और महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 15 सैनिक। और तभी महाराणा प्रताप ने एक बात भी रखी थी कि हम में से हर एक सैनिक कम से कम 5 मुगलों को मारेगा, जो कि दोस्तों एक बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। और दोस्तों महाराणा प्रताप और उनके सैनिकों की कदकाठी, साहस और पराक्रम देखकर ही बहुत सारे मुगल सैनिकों ने ऐसे बिना युद्ध लड़े ही हार मान ली थी। पर इस युद्ध का भी कोई नतीजा नहीं निकला, जिसमें 600 से 700 भील योद्धा यानी कि महाराणा प्रताप के 400 से 500 भील योद्धा मारे गए और लगभग 1500 से 1600 मुगल सैनिक मारे गए। पर आखिर में महाराणा प्रताप को अपनी जान बचा के हल्दी घाटी के युद्ध से भागना पड़ा, जो कि सुनने में तो अच्छा नहीं लगता। दोस्तों कहते हैं ना, एक ना एक समय आता है कि कभी कभी नायक को भी हार माननी पड़ती है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। और दोस्तों अगर हम हल्दी घाटी के युद्ध की बात कर ही रहे हैं और हम चेतक की बात ना करें तो हाँ, ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि चेतक को महाराणा प्रताप की ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है। दोस्तों जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध से भाग रहे थे या कह लीजिए जा रहे थे, तो चेतक नाम के घोड़े पे सवार थे, जो कि उनका मुख्य घोड़ा था और उन्होंने अपना सारा युद्ध उसी के ऊपर बैठ के लड़ा था। और वो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही बड़ी कदकाठी का घोड़ा था, जिसकी लगभग 14 से 15 फीट तक की उसकी कदकाठी थी। उसका वेट लगभग 600 से 700 किलो इसका वेट था। मतलब कि दोस्तों वो इतना बड़ा था कि महाराणा प्रताप ने उसके सर पे सूंड लगा के हाथियों का मुकाबला किया था। उसी कदकाठी में वो अकबर के हाथी जितनी उसकी कदकाठी थी। तो सोचिए वो कितना लंबा रहा होगा दोस्तों, कितना बड़ा घोड़ा रहा होगा। पर उसी युद्ध के दौरान चेतक के पैर में बहुत सारे चोटें लगी, जिसकी वजह से उसका बहुत खून बह गया। फिर भी जब महाराणा प्रताप वहाँ से अपनी जान बचा के भाग रहे थे, तो उनके सामने एक बहुत ही बड़ी खाई आई, लगभग 50 से 60 फीट चौड़ी उन खाई आई। फिर भी चेतक ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत लगा के खाई के ऊपर से कूदा और इसे खाई के ऊपर से कूदने की वजह से उसके पैर पे ज़्यादा जोर आया। पर पैर में इतनी चोट लगने के बावजूद भी चेतक ने हार नहीं मानी और महाराणा प्रताप को एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से मुगल उन्हें पकड़ ना पाए। और उसी समय चेतक की मृत्यु हो गई। और इन्हीं सब कर्मों और चेतक के कामों की वजह से चेतक को सबसे वफादार जीवों में से एक माना जाता है। और दोस्तों मुझे तो लगता है कि हम में से कोई भी नहीं होगा जो चेतक के बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि चेतक के बारे में हम सभी ने ये सुना है। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो दोस्तों यही चेतक के बारे में कहा जाता है और चेतक को हल्दी घाटी के युद्ध के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक कहा जाता है। और दोस्तों 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में रहने लगे और अपनी सेना के साथ वो जंगलों में रहने लगे, जिसके कारण मुगल सेना ने मेवाड़ पर कब्जा कर लिया और उस पर राज करने लगी। पर इन सब चीज़ों से हार उन्होंने कभी भी नहीं मानी और वो हमेशा एक नीति बनाने लगे कि मैं कैसे मेवाड़ को वापस जीत सकता हूँ या मुगल सेना को कैसे हरा सकता हूँ। तभी महाराणा प्रताप ने छापामार रणनीति का सहारा लिया, जो कि एक बहुत ही मशहूर रणनीति हुई आगे चल के समय में, जिसे छत्रपति शिवाजी ने यूज़ किया, बहुत सारे राजाओं ने यूज़ किया और युद्ध की सबसे सफल नीतियों में से एक मानी जाती है। तो इसी नीति के चलते महाराणा प्रताप ने उत्तर भारत के बहुत से राज्यों में बहुत सी जगहों पर विद्रोह मचाना शुरू किया, जैसे कि मथुरा, आगरा, दिल्ली, हर जगह उन्होंने ये विद्रोह मचाना शुरू किया कि मुगल शासक हम पे राज करने लायक नहीं हैं और ये हम पे राज नहीं कर सकते। और इन सब के चलते 1585 तक पूरे उत्तर भारत में एक विद्रोह सा खड़ा हो गया कि मुगल शासकों को हटाओ, हम इनके राज के अंदर नहीं रहेंगे। और इन्हीं सब के चलते अकबर को अपना पूरा ध्यान मेवाड़ से हटाकर इस विद्रोह पर लाना पड़ा और इसे दबाने में उसने सारी की सारी सेना जो मेवाड़ की रक्षा कर रही थी, उसने सारी सेना लाकर इस विद्रोह को ख़त्म करने में लगा दी, जिससे विद्रोह तो ख़त्म हो गया और महाराणा प्रताप को एक मौका मिल गया मेवाड़ वापस जीतने का। और आखिरकार 1585 में वापस वो मेवाड़ के राजा बने और बहुत ही धूमधाम से उन्हें मेवाड़ का राजा का दोबारा राज्याभिषेक कराया गया। हालांकि वो राजा पहले भी थे पर उनका राज्याभिषेक दोबारा किया गया और 1585 से लेकर 1597 तक मेवाड़ का एक स्वर्ण युग चला, जिसमें मेवाड़ ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और वो उसके स्वर्ण युग का कहा जाता है, जिसमें उसने बहुत हर जगह राज्य अपना फैला, जिसमें महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का राज्य हर जगह बहुत ज़्यादा फैलाया, बहुत ज़्यादा तरक्की की, गरीबी हटाई, सुख सुविधाएं बढ़ाई। और इन्हीं सब के चलते महाराणा प्रताप को मेवाड़ के सबसे महान राजाओं में से एक माना जाता है। और अंत में 1585 में जब महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर
दोबारा कब्जा कर लिया। तो अकबर ने महाराणा प्रताप से हार मान ली और कहा कि मैं आपके राज्य पर आप आंखें नहीं गड़ाऊंगा, आपका राज्य अब मुक्त है। और हम एक बात तो कह ही सकते हैं, अगर अकबर ने ये सब कहा था तो मतलब कि अकबर ने महाराणा प्रताप से हार मान ली थी। इसलिए दोस्तों कहते भी हैं अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा प्रताप कभी हारा नहीं। तो दोस्तों इन्हीं सब के चलते 1597 तक महाराणा प्रताप ने बहुत ही हंसी खुशी और बहुत ही सुख सुविधाओं से मेवाड़ का पालन किया और बहुत ही उसे आगे बढ़ाया। और दोस्तों यहाँ पे मेवाड़ में इनकी जनता तो बहुत खुश थी, पर मेवाड़ के बाहर इनके जितने भी दुश्मन थे, जितने भी इनके विरोधी थे, सब इनसे बहुत ही ज़्यादा डरते थे। जैसे कि अकबर आप खुद ही देख लीजिए, उसने उस समय आगरा को अपनी राजधानी छोड़कर लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया था। तो दोस्तों कितनी बड़ी बात है, उस समय का सबसे बड़ा राजा और सबसे बड़ा मुगल सम्राट अकबर ने आगरा से अपनी राजधानी हटा के लाहौर ले गया था। सोचिए इतनी दूर वो अपनी राजधानी लेके चला गया जिससे महाराणा प्रताप कभी भी लाहौर पे हमला ना कर सके। तो दोस्तों इसी से हमें महाराणा प्रताप के पराक्रम और उनकी ताकत का पता चलता है कि उनसे कितने सारे लोग डरते थे और कितने राजा भी उनका विरोध करने से हमेशा डरते थे। और इन्हीं सब के चलते महाराणा प्रताप ने उस बीच में 12-13 सालों में मेवाड़ की बहुत तरक्की की, जिसमें वो राज्य बहुत ज़्यादा हर तरफ चारों दिशाओं में बहुत ज़्यादा फैला, इसका हर जगह बहुत ज़्यादा नाम हुआ। और मेवाड़ उस समय के सबसे ताकतवर राज्यों में से एक था, जिसमें किसी भी शत्रु का घुसना या फिर किसी भी तरह युद्ध में जीतना नामुमकिन माना जाता था। और मेवाड़ को आज तक के सबसे ताकतवर राज्यों में से, उस समय में सबसे ताकतवर राज्यों में से एक माना जाता है, जो उस समय मुगल सम्राट अकबर को भी बहुत ही बुरी तरह डराता था। और दोस्तों मुगल सम्राट अकबर महाराणा प्रताप से इतनी बुरी तरह डर गए थे कि कभी भी अगर उनके सभा में कोई महाराणा प्रताप का नाम ले लेता था तो उस व्यक्ति का गला या फिर उसकी जीभ कटवा देते थे। तो दोस्तों सोचिए कितना ज़्यादा भय था महाराणा प्रताप का अकबर के ऊपर। और इसी भय के चलते महाराणा प्रताप एक बहुत ही महान राजा बने और उन्हें सबसे ताकतवर हिंदू राजाओं में से एक माना जाता है। और दोस्तों महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनके बारे में हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते, जैसे कि महाराणा प्रताप ने एक नई युद्ध नीति ईजाद की थी जिसका नाम छापामार युद्ध प्रणाली था, जो आगे चल के छत्रपति शिवाजी ने यूज़ की, बिरसा मुंडा ने यूज़ की और एक बहुत ही सफल और एक बहुत ही मशहूर युद्ध नीति बनी, जिसे बहुत सारे युद्ध जीतने के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया और उसे आज तक युद्ध की सबसे सफल नीतियों में से एक कहा जाता है। और महाराणा प्रताप कभी भी अकबर से कोई भी युद्ध नहीं हारे। जहां आजकल बहुत सारे लोगों को लगता है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को बहुत सारे युद्धों में हराया, तो मैं उन्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप कभी भी अकबर से किसी भी युद्ध में नहीं हारे। और हल्दी घाटी के युद्ध से भागने के बाद भी महाराणा प्रताप ने 9 साल तक कभी भी हार नहीं मानी और जब तक 1585 में वो मेवाड़ के राजा नहीं बन गए तब तक मुगल सम्राट अकबर ने 9 वर्षों तक अपनी पूरी सेना मेवाड़ के पीछे लगा रखी, जिससे कभी भी अगर महाराणा प्रताप दिखें तो उन्हें या तो मार दिया जाए या तो उन्हें बंदी बना लिया जाए, पर वो कभी भी उन्हें पकड़ने में या उन्हें मारने में सफल नहीं रहे। महाराणा प्रताप हमेशा ही बहुत ही ताकतवर योद्धा रहे और उन्होंने कभी भी किसी के सामने हार कभी भी नहीं मानी। और दोस्तों उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो ये है, पृथ्वीराज राठौड़ जो कि अकबर के एक दरबारी कवि थे और बहुत ही मशहूर कवि वो माने जाते हैं, वो महाराणा प्रताप के एक बहुत ही बड़े प्रशंसक थे। वो कभी भी अकबर से इस बात के लिए नहीं डरे कि अगर वो महाराणा प्रताप की प्रशंसा करेंगे अकबर उनको मार देगा या उन्हें कुछ कर देगा। वो हमेशा बिना किसी डर के महाराणा प्रताप का साथ देते रहे और हमेशा उनकी प्रशंसा करते रहे। और दोस्तों इतने महान काम करने के बाद, अपने राज्य मेवाड़ को इतना ऊपर पहुंचाने के बाद भी 19 जनवरी 1597 को जब महाराणा प्रताप बाघ के शिकार के लिए उससे लड़ रहे थे, मतलब कि महाराणा प्रताप इतने ताकतवर थे कि वो बाघ को अपने 2 हाथों से चीर देते थे। तब पर जब वो बाघ से लड़ रहे थे तभी उन्हें कुछ बहुत ही जानलेवा घाव लगे और उन्हीं जानलेवा घावों के चलते उनकी 19 जनवरी 1597 को सिर्फ 56 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। पर वो हमेशा के लिए भारत के इतिहास में या फिर मेवाड़ के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। उन्हें आज भी कभी मृत नहीं बताया जाता। आप अभी भी मेवाड़ चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, आपको हमेशा अमर ही मिलेंगे। वहाँ की संस्कृति में, वहाँ के इतिहास में हर जगह वो अभी भी अमर ही हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, सिर्फ उनके प्रशंसकों ने उनकी मृत्यु पे दुख नहीं जताया। अकबर जो उनके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था, तो यह खबर सुनकर अकबर रहस्यमय तरीके से मौन हो गया था और उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा आंसू आ गए, जिसे वो अपने दरबारियों के सामने भी छुपा नहीं पाया, क्योंकि अकबर को एक बहुत ही महान और बहुत ही कठोर राजा के नाम, सम्राट के रूप में जाना जाता है, जो अपने जीवन काल में कभी भी नहीं रोया किसी के सामने। पर वो महाराणा प्रताप के मृत्यु पर बहुत ही बुरी तरह रोया था। और इससे पता चलता है कि महाराणा प्रताप एक कितने बड़े राजा थे और कितने बड़े एक योद्धा थे, जिनकी मृत्यु पर अकबर जैसा उनका एक बड़ा दुश्मन भी रोया था। तो दोस्तों महाराणा प्रताप की वीरता या फिर उनके साहस का बखान किसी भी शब्दों में नहीं किया जा सकता। उनका साहस और पराक्रम अतुलनीय है, जो कि सिर्फ एक ही तरह से बखान किया
जा सकता है, जो कि है चेतक पर चढ़ जिसने भाला से दुश्मन संघारे थे, मातृभूमि के खातिर जंगल में कई साल गुजारे थे, झुके नहीं हुए मुगलों से अनुबंधों को ठुकरा डाला, मातृभूमि की भक्ति का नया प्रतिमान बना डाला, हल्दी घाटी के युद्ध में दुश्मन में कोहराम मचाया था, देख वीरता राजपुताने की दुश्मन भी थर्राया था, बलिदान पर राणा के भारत माँ ने लाल देश का खोया था, वीर पुरुष के देहावसान पर अकबर भी फफक कर रोया था, भारत माँ का वीर सपूत हर हिंदुस्तानी को प्यारा है, कुंवर प्रताप जी के चरणों में सत सत नमन हमारा है। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी तरफ से दी हुई किसी भी जानकारी में ऐसा लगे कि कुछ गलत है या फिर कुछ छूट गया तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर कुछ छूट गया हो तो नीचे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने किसी दोस्त का शेयर भी कर दीजिएगा जिसे आपको लगता है कि महाराणा प्रताप के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।